Hi, this is Hasan Atiq. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. So welcome back with another exciting episode of Meaningful. हम और आप ईद से वापस आ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद उल अज़हा जो है वो अपने फैमिलीज के साथ अच्छे से सेलिब्रेट की हो। हाँ, और अच्छे से आपने बीफ, मटन, चिकन सब खाया हो। चिकन कुछ लोग नहीं खाते ना ईद पे। हाँ, बड़ा मेरा इस दफा मैंने अभी तक नहीं खाया। नहीं खाया क्यों? नहीं खाया, बट एक दिन खाया था वैसा। आई एम तो लाइक जो कि बकरे को देखता ही इस नजर से है कि मैंने तुम्हारा ये पीस खाना है। प्रॉब्लम विद बीफ, वो कुर्बानी का गोश्त हमने लास्ट टाइम ना मैंने और मून ने डिस्कस भी किया था कि वो उसमें कुछ होता है, कुछ स्मेल होती है, कुछ होता है किस्म की वो। प्लस आपका माइंडसेट भी ना उस तरह से। आपने कुछ नोट नहीं किया आज? क्या? अच्छा, ये आप नोट कर चुके होंगे ना टीवी में। आपने कुछ नोट नहीं किया आज? नहीं, हमने नोट किया है। क्या वजह है इस तब्दीली की? बर्बाद हो चुके थे, बाल कटवाने पड़े। डबल स्प्लिट एंड्स नहीं, आई थिंक डेड हो चुके थे, बिल्कुल डेड। उनमें कोई प्रोडक्ट नहीं जा रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लाइफ में होना चाहिए ना कुछ चीजें, जब बहुत ओवर ग्रो कर जाए और डेड हो जाए तो फिर यू नीड टू कट देम ऑफ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी नेसेसरी। आई थिंक आई शुड लाइक इस पे अमल करना चाहिए मुझे। हाँ, मैं आपको एक छोटी सी एक चीज बताऊं। प्लांट्स में ना इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्रूनिंग। वो जो बड़ी शाखें हो जाती है ना, फिर उनको काट देता माली। हाँ। फिर नई छोटी छोटी प्यारी सी शाखें निकलती हैं। और इंसानों में भी इसी तरह होता है। जब ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाए किसी चीज की, फिर आप उसको काटते हैं। नहीं तो आप उस इंसान को ही काट देते हैं। नहीं, उस इंसान को नहीं, उन ताल्लुकात को, उन गलत फहमियों को, खुश फहमियों को, हाँ, उनको काट देना चाहिए। गलत फहमी को काटना चाहिए या कोई इंसान गलत फहमी अभी वो होती है ना, अभी तो आपके पास अनसर्टेनिटी होती है। हाँ। गलत फहमी इज अनसर्टेनिटी। जब यकीनन हो जाए तब फिर मेरा ख्याल है कि तभी तो काटना चाहिए। तभी काटना चाहिए। हाँ, जब आपको यकीन हो जाए कि अब जो है इसमें गुंजाइश नहीं है एक अच्छी ग्रोथ की, तो फिर आप थोड़ा सा कट कर देते हैं। फिर देखते हैं कि नई शाखें अगर निकलती हैं वक्त के साथ साथ, तो फिर उनके साथ गो विद द फ्लो हो जाता है ना मामला। नहीं, आई थिंक समटाइम्स हम डिपेंड करने लग जाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि शायद ये शाख ना काटी गई तो हम मर जाएंगे। हाँ, लेकिन वो शाख ना भी काटी जाए तो हम मर जाते हैं। हाँ, क्योंकि द थिंग इज कि अगर आपके किसी एक अज़ा में कैंसर हो गया है, फॉर एग्जांपल इफ मतलब आपकी बॉडी में कोई कैंसर हो गया और वो फैल रहा है तो आपको वो काट के फेंकना पड़ता है। इट्स यू राइट। वैसे भी कभी कभी ना जो छोटी पनीरी होती है ना, वो किसी दरख्त के बड़े साए में पल नहीं सकती। एक दरख्त के साए में कभी एक दरख्त नहीं बन सकता। तुम बात ठीक कर रहे हो बट अनरिलेटेड कर रहे हो। नहीं, मतलब ये है कि समटाइम्स यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट इन्फ्लुएंस कि मुझे इससे बेहतर शायद साया ना मिल पाए या इससे बेहतर एक प्लेटफॉर्म ना मिल पाए। हाँ, यू राइट। सो कभी कभी ना उस पनीरी को निकाल के फिर कहीं और जगह बनाया जाता है ना, तो वो एक कदावर दरख्त बन जाता है। हाँ, क्योंकि अक्सर दरख्त, बड़े वाले दरख्त छोटे दरख्त को अपने से ऊपर आने नहीं देते। एंड सेकेंडली सारी वो सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो अगर लाइफ में आपके साथ इस तरह हो रहा है, आपको इस तरह लगता है कि आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं किसी चीज के, सो आई थिंक आपको सोचना चाहिए। यहाँ एंड व्हाट अबाउट अदर लाइक रिलेटेड पीपल, लाइक कुछ तुम्हारा इसमें क्या मैकेनिज्म है? फॉर एग्जांपल इफ यू आर लिविंग समवन, तो आप वो पूरा बंच ऑफ पीपल छोड़ोगे या एक दो छोड़ोगे? पूरा बंच ऑफ पीपल। आई नो द पूरा योर आंसर, क्योंकि मैंने रियल में तुम्हें ये एक्सपीरियंस तुमने किया है तुम्हारे साथ। हाँ, फॉर मी इट इज वेरी इजी। मुझे सिर्फ वो सोचना पड़ता है थोड़ा सा टाइम लगा कर के इसके बाद के परकशंस क्या हो सकते हैं या रिपरकशंस क्या आएंगे मुझे। ये डिपेंडेंसी ना, यू मतलब इवेंचुअली तो आप डिपेंडेंट होते हो। और लुक एट मी, द प्रॉब्लम इज कि तुमने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया ना। हाँ, बट द डिपेंडेंसी ऑन फ्यू पीपल जो कि इवेंचुअली वक्त के साथ साथ खत्म हो जाती है। बट अगर आपको रियलाइजेशन हो जाए कि आप डिपेंडेंट, आपको लगता है आप थे लेकिन असल में ऐसा ना हो तो इट्स वेरी राइट कि छोड़ देना चाहिए। जस्ट बिकॉज इट हर्ट्स डजंट मीन द रिजल्ट्स वोंट बी ब्यूटीफुल। मे बी, है ना? आप सर्जरी भी तो करवाते हैं, वो भी तो हर्ट करती है, लेकिन उसके बाद के रिजल्ट्स कितने अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, है ना? सो तुम लाइफ में थोड़ी सर्जरी अब तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं, हम इधर क्यों डिस्कस कर रहे हैं लाइफ की सर्जरी? जस्ट वैसे ही टॉक ऑफ द डे। हाँ, वैसे यूजुअली वी स्टार्ट समथिंग लाइक दिस। होना चाहिए एक अच्छा मैसेज लोगों के लिए कि जो लोग आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं उन्हें कट ऑफ कर देना चाहिए। आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत नेसेसरी है। एंड एक और चीज होती है कि
आपको एक इंसान की अहमियत होती है, ऐसी बात नहीं है। जब अहमियत कम होने लग जाए उसकी, उससे लाइक डिस्ट्रक्शन से, तो फिर वो अहमियत उतनी सी भी मैटर नहीं करती। यू गेटिंग माय पॉइंट? जब डिस्ट्रक्शन लेवल इज वेरी हाई और उसकी इंपॉर्टेंस इतनी सी है, तो फिर आप वो उससे, वो याद है मूवी का डायलॉग था, कम बुरा आप अगर आपको ज्यादा बुरा, अब अगर आपको बुरे और ज्यादा बुरे में से चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे? बुरे को। सो यस, यू हैव टू बी लाइक दैट। और आपके लिए भी यही थॉट ऑफ द डे होनी चाहिए कि कुछ लोग दिल में तो रह सकते हैं लेकिन जिंदगी में नहीं रह सकते। तो या तो अपने दिल का इंतखाब करें या जिंदगी का इंतखाब करें। बहरहाल अब हम लोग करते हैं शो का बाकायदा आगाज, और विदाउट माय जजमेंट। हाँ, विदाउट एनी जजमेंट। मेरे बालों के लेके कोई भी अगर आपको, क्योंकि मुझे बहुत अभी तक बैड फीडबैक मिला है। Why? From many people. Does it matter? Yes, it matters. Why? I said देखो matter, मैंने लास्ट टाइम आप थी उधर जब मैंने उस टीवी लॉन्च में, आप नहीं थे। मुझे बताओ उनका आपके बालों में कितना इन्वेस्टमेंट है? बट द प्रॉब्लम इज उनका इन्वेस्टमेंट नहीं भी हो तो कुछ लोगों की इम्पोर्टेंट देखो, तो जिस तुम मुझे कहोगे कि अरसलान ये ठीक नहीं लग रहा, तो फिर मुझे तुम्हारा कहना तो मैटर करता है ना। सो मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सेट के नहीं अच्छे लग रहे। बट द थिंग इज अब तुम कर क्या सकते हो इसका? वेट। हाँ, तो मैंने इवेंचुअली करना तो कुछ नहीं है। Exactly. हाँ, तो बॉदर होने का फायदा नहीं है। अब इसके ऊपर तो सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है, नहीं? सो अभी हम लोग करते हैं शो का बाकायदा आगाज, और आपके लिए हम लोग इस वीक भी लेके आए हैं मजे मजे की न्यूज। तो सबसे पहले हम लोग जिस न्यूज को डिस्कस करें हैं हाँ, चुम्मा चुम्मा दे दे, हम लेके आओ उस न्यूज की नहीं बात। अच्छा, सबसे पहले हम जिस न्यूज की बात कर रहे हैं वो है नेटफ्लिक्स पे आया एक नया प्रोजेक्ट, जिसके बारे में हम लोग मीनिंगफुल में पहले भी बात कर चुके थे। जिसके बारे में मीनिंगफुल में ये बात कर चुके हैं कि एज नजारा देख लिया है, उसको आधे जमीन नहीं मिले। जो मैंने रेजिडेंट इवल देखा था, आप लोग नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। रेजिडेंट इवल बहुत सारे पार्ट्स में है, ठीक है? सो उसमें आहत नहीं थे, लेकिन अब इस पार्ट में ये जो रेजिडेंट इवल है, इट्स अ सीजन, 8 एपिसोड्स का ये सीजन है, मूवी नहीं है। सो इसमें आहद रज़ा मीर है, और सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात है, हमारे कंट्री से रिप्रेजेंट किया है किसी ने नेटफ्लिक्स में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन उसके ऊपर उनको मिला थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा बैकलैश। प्यार उनको मिला उनकी बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस पे, और बैकलैश उनको मिला उनके एक सीन के ऊपर जिसमें वो फिजिकल, हाँ एक फिजिकल सीन, लेट्स से इट लाइक दिस ना, फिजिकल एक सीन था। सो डू यू हैव एनीथिंग टू से? आई हैव सो मेनी थिंग्स टू से। दिस इज योर टाइम। द थिंग इज कि सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे जाएं, गंदे गंदे नाम सर्च करें, लाइक कड़कती जवानी, होटल की रात, कुछ ऐसे जैसे चीप नेम्स नहीं होते, ओके, मूवीज के नाम सर्च करें, ओके, वहां जाके देखिए उन मूवीज में क्या क्या नहीं होता। ओके, आई वांट टू ऐड फ्यू क्लिप्स, बट मैं नहीं करूंगा, वो थोड़ा ज्यादा बुरा हो जाएगा, ठीक है? तो गंदगी तो बन रही है, ठीक है, ठीक है, और उस पे कोई उंगली नहीं उठा रहा। मुझे किसी सीन से कोई एतराज नहीं है, करने से या देखने से? नहीं, करने से भी और देखने, मतलब उनके करने से मुझे मतलब तुम इजाजत चाहते हो? मतलब इफ आपका सीन रिक्वायर करता है वहां पे किस होना, हाँ, उस तरह की किस होना जिस तरह किस दिखा रहे हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ओके। हाँ, सेकेंडली द थिंग इज के जो लोग बात कर रहे हैं बैकलैश की, हमले में से कोई इतना शरीफ नहीं है। आप जाके अपनी सर्च हिस्ट्रीज देखें, आप लोग क्या क्या देखते हैं अपनी सर्च हिस्ट्री में। एब्सोल्युटली एग्री। अगर आपने आहत को कहना है कि विच इज गैर इस्लामी, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, okay, तो वो गैर इस्लामी तो है, ओके, ठीक है? गैर इस्लामी फिर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, यही मैं कहने लगा था, ठीक है? बहुत कुछ है, पहले वो ठीक करा लें, हाँ, फिर ये देख लेंगे। हाँ। एंड सेकंड थिंग इज कि जो इंसान कमेंट कर रहा है उनके जाके आप अपनी सर्च हिस्ट्री पब्लिक कर दो ना, कि आप क्या क्या देखते हो वीपीएन लगा के, सी, तो किसी का राइट नहीं बनता उठ के कहना कि ये ठीक है, ये गलत है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, मेरा उन लोगों से जो कि ये कहते हैं कि आहद ने क्यों इस तरह किया, मेरा उनसे एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में 50 शेड्स ऑफ ग्रे नंबर 1 पे थी,
एक टाइम पे 365 डेज 365 डेज नंबर 1 पे थी, सेक्स लाइफ नंबर 1 पे गई थी। हाँ, उनमें कौन सी सेक्स एजुकेशन नंबर 1 पे गई और उसमें कौन सा मोर का कीमा बना के ये मोर का कोरमा बन रहा था उसके अंदर, या कौन सी उसमें रेसिपीज आपके साथ शेयर करी थी? नहीं, रेसिपीज ही थी। वो रेसिपीज इनको अच्छे से आती हैं। अच्छा जी, ओके। हाउ डू यू नो? इनको सिखाने डू यू नो, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? लॉट ऑफ नहीं, रेसिपीज का पढ़ा देखा। अच्छा, पढ़ा देखा। आप देखे ना कैसे मुंह आवाज खत्म हो गई है। तरकीबें आती हैं आपको भी। अच्छा चलो। द थिंग इज मैं कोई अभी जमीन से नहीं निकला, ठीक है? आई हैव सीन द वर्ल्ड। Seen the world, have you something like No. that which world is doing? That's देखो, मैं आग को भी मना नहीं करता। अच्छा ठीक है। क्योंकि मैंने कुछ चीनी खाई है तो मैं उसको नहीं मना कर सकता, है ना? तो इसका मतलब है कि अगर मेरा इंटरेस्ट है एक चीज को और मुझे वो चीज बुरी नहीं, 1 मिनट, लेट मी क्लैरिफाई, मैं इसको संभाल सकता हूँ, 1 मिनट। अगर मैं ऐसे सीन किसी और मूवी में देखता हूँ तो फिर मैं इस मूवी में भी देखना बर्दाश्त कर सकता हूँ। ओके, ये वाली चीनी संभाल लिया मैंने। हाँ, चीनी कम है, चीनी कम है, तो मुझे इसके अंदर कोई इस तरह नहीं लगता। आप इस पर्सपेक्टिव से देखें ना कि आप इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने कंट्री को। और दूसरी बात, अरसलान वाली बात की, अगर सीन की डिमांड है तो लेट इट बी, ठीक है? और क्योंकि आप मिस मार्वल को अगर देखें, उसमें कोई इस तरह का सीन नहीं है, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया गया है। एक चीज ये भी आती है कि द थिंग इज कि ये जो ये किसिंग एंड ये वाली चीजें होती हैं, ये सेक्स वगैरह दिखाते हैं जिसमें इंटीमेट हो रही हैं बहुत ज्यादा, 18+। लेकिन प्रॉब्लम इज कि अगर आप देखो ना, जो बड़ी बड़ी कमर्शियल इनकी मूवीज हैं, लाइक मार्वल है एंड सो मेनी मूवीज, लाइक जिसको अवाम बहुत ज्यादा देखती है, उनमें ऐसे सीन्स नहीं होते, उन्हें किसिंग नहीं होती। द थिंग इज कि वहां पे भी इस तरह के फिल्टर्स हैं कि नहीं होने चाहिए, बट क्या कह सकते हैं, मतलब तो अभी अगर वो है 18+, तो इसमें क्या है? हाँ, और वैसे भी जब आप नेटफ्लिक्स स्टार्ट करते हैं ना, तो ऊपर उसमें लिखा आ जाता है इसमें वायलेंस है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। तो देख के अगर आपको नहीं पसंद आता, आप ना देखें, ना देखो। हाँ, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा भाई इसमें तुम लेकर आ रहे हो? उसमें तो पहले ही एक नामहरम लड़की का सीन है, हाँ, जो जंग लड़ी है, हाँ। तो उसमें वहीं पे इस्लाम जो है ना आपको लिमिटाइज कर देता है। तो काइंडली यहाँ पे ना लेकर आए। कुछ चीज़ों की डिमांड सेपरेट है, कुछ चीज़ें दुनिया के हिसाब से हैं, कुछ चीज़ें दीन के हिसाब से हैं, तो लेट देम बी सेपरेट, ठीक है? तो बहरहाल अगर आपने इसमें कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ, लेकिन इसमें इस्लामी तालीमात हैं जरूर, हाँ, लेकिन उनको कोई चीज अगर शर फैला रही है तो वो गुनाह है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ठीक है, मतलब वो शर जिस तरह से मर्जी है। जी जी। तो अगर आपने रेजिडेंट इवल अभी तक नहीं देखा तो आप लोग नेटफ्लिक्स पर जाकर देखें। 8 एपिसोड का एक सीजन है और मज़े की स्टोरी है। मज़े की स्टोरी क्या, वही रेजिडेंट इवल की जो एक स्टोरी है वही है, उसी की कंटिन्यूशन है। अगर किसी ने देख रखी है तो उनको पता होगा हम किस बारे में बात करें, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी दे मस्ट वॉच जी, ठीक है? सो अब हम चलते हैं एक सेकंड न्यूज़ के ऊपर। ओके, सेकंड न्यूज़ इज वो मिल गई। हाँ, ओके, सो ये सेकंड न्यूज़ है। सेकंड न्यूज़ जो है कितनी तो मैंने बोल दिया। ओह माय गॉड, मैंने नीचे अब पढ़ी उसकी स्टेटमेंट। ये अच्छा हो ये रहा है कि अबू लीहा जो हैं, अबू लीहा के हम ये वाली उनका प्रोजेक्ट नहीं, दिस इज नॉट अबू लीहा's प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज फाइन। ओके, द थिंग इज कि हम बात कर रहे हैं एक आइटम नंबर जिसका नाम है आतिश। हर दिल में आग लगाए आतिश मेरी ब्यूटी। हाँ, दिल में आग लगाए आतिश मेरी ब्यूटी। सो आमना इलियास जो हैं, जिनको लास्ट हमने किस में देखा था, बाजी में देखा था, उसके बाद हमने किस मूवी में देखा था आमना इलियास? हमने वो मदर देखी थी अभी रिसेंटली। ओके, हाँ, मदर में, हाँ, फैसल कुरैशी के साथ। सो आमना इलियास जो है, उनका एक आइटम सॉन्ग जो है वो चौधरी मूवी मैंने देखी, उसमें था। हाँ, उसमें था। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो रिलीज अब हुआ है। उसके बारे में काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि एक अच्छा एक मजे का सॉन्ग है, पार्टी वाइब है एंड वेरी लाइक कैच इट। हाँ, और कुछ लोग जो हैं वो आपको पता है फिर प्रोज एंड कॉन्स अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो सबसे पहले आप बताएं आपको उस गाने में क्या अच्छा लगा? मुझे उस गाने में सबसे अच्छा लगी आमना इलियास की लुक्स, बड़ी अच्छी थी और बड़ी क्लासी किस्म की लुक्स थी। और दूसरा मुझे उस सॉन्ग में डांस नहीं, डांस मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे सॉन्ग के लिरिक्स जो है ना वो मजे की तरह लगे। ओके, एंड बस प्रोडक्शन वैल्यू भी अच्छी थी, मतलब लाइक आपको लग रहा था ना कि कोई लाइक बड़े प्रोजेक्ट का यस है ना, बड़े, हाँ, लेकिन समहाउ
इस मूवी में उस गाने ने कितना असिस्ट किया वो मुझे नहीं पता, सिंस आई हैवंट सीन हाँ मैं इस बार Have you? तो हाँ आप बताओ प्लीज। तो थिंक इसकी ये एक आइटम सॉन्ग था, तो आइटम सॉन्ग का तो स्टोरी से कोई लिंक नहीं होता। हाँ तो थिंक उसमें आपके पास पूरी आपको सिचुएशन दी जाती है, उसके बाद आपके पास सारी लिबर्टी होती है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई एम टॉक अगर हम बात करेंगे कि मुझे कैसा लगा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है। वहाब शाह ने कोरियोग्राफी की है इस गाने की। ओके। और कोरियोग्राफी तो मुझे अच्छी लगी। ठीक और है। गट्स चाहिए इस तरह का गाना करने के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है। और जिस तरह का उन्होंने गाना किया भी है जी। और जहां हम लुक्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में मैंने आज तक आमना इलियास को स्क्रीन पे इससे ज्यादा प्यारा नहीं देखा। सेम मैंने इससे ज्यादा प्यारा नहीं देखा। आई एग्री। और दोनों लुक्स उन्होंने एक्सपेरिमेंट की और वो दोनों एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हुए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और प्रोडक्शन वैल्यू की जब मैं बात करता हूँ तो वो गाना पूरी फिल्म का बजट एक साइड पे, मुझे लगता है इस गाने का बजट एक साइड पे होना है। में आग लगाए आतिश मेरी ब्यूटी आतंक सा मचाए। देखिए दो गाने इस फिल्म में थे बड़े बड़े, एक अतावला का था कमीज तेरी काली एंड सेकंड वन इज दिस ओके। दिल में आग लगाया आतिश तेरी ब्यूटी। तो ये वाला गाना मुझे कंपैरेटिवली अच्छा लगा। और इस गाने की भी वाइब एक तो टीवी पे देखो तो और है, लेकिन इसकी सिनेमा वाली वाइब बहुत ज्यादा थी। ठीक है। और आपको लिटरली फील होता है कि लाइक कैमरा वर्क उन्होंने प्रॉपरली किया हुआ है कि भाई किसी कोरियोग्राफर ने बैठ के सारा प्लॉट किया है। समझ आ रही है? बिल्कुल, वो बिल्कुल, मेरा नजर आती है, ये जो जी, नहीं जी। होता ना वो आपको पता लग जाता जी है। जी जी। जैसे अभी रिसेंटली जो आइटम सॉन्ग मैंने उसमें देखा, अभी कौन सी ईद पे तीसरी मूवी कौन सी है, लफंगे, ठीक है। वो बहुत पैथेटिक था, वो बहुत पैथेटिक था। हाँ। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो ये एक थोड़ा हाई लेवल वाला लगता है। सो अगर आप आइटम सॉन्ग्स बनाते हैं तो फिर ऐसे बनाए ना, सेंसेशनल से, और बड़े उनमें डांस मूव्स भी हों और फिर उनमें अच्छा, गाने के लिरिक्स भी मजेदार। ये बताओ ये मूवी जो है ये उसने सेंसर बोर्ड ने नहीं देखी थी? तो इसमें सेंसर वाला कोई इशू तो नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, कितनी गंदी मूवीज आती हैं। मैं कह रहा हूँ गंदे गंदे नाम से सर्च करें, सैटरडे नाइट, हाँ ठीक है, गुनाहों का शहर, हाँ। सो मेनी मूवीज जिसमें इससे भी ज्यादा गंद होता है। हाँ। आई कैन शो यू। हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं क्लिप्स ऐड करना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट टाइम ना। क्लिप्स भी ऐड कर दूंगा। मेरे पास बहुत गंदी गंदी क्लिप्स हैं, पश्तो सिनेमा की, पंजाबी सिनेमा की, नहीं आई बॉलीवुड the सिनेमा idea, I की, have ठीक the है। idea. तो उससे तो कदरे क्या था ही, बहुत आला था। तो सेंसर को फाइन। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो YouTube पर ये अवेलेबल है जी। प्लीज गो एंड वॉच। लेकिन एक गिला रहेगा फिल्म के मेकर्स से, उन्होंने गाना अब क्यों रिलीज किया जब फिल्म ही उतर गई है सिनेमा घरों से। प्रोबेबली हाँ, वैसे अब फायदा नहीं है मतलब इस क्योंकि गाने से भी तो एक हाइप बन सकती थी ना फिल्म की, हाँ। कि यार इसमें इतना अच्छा गाना है, सोचो फिल्म कितनी मजे की हाँ, होगी। और मुझे नहीं लगता ये अब रेवेन्यू में कोई इजाफा करेगा क्योंकि फिल्म तो चली गई ना, बट शेल्फ ऑफ हो अब गई। म्यूजिक राइट्स ही हैं जिससे पैसे मिलेंगे, एंड सेकेंडली यूट्यूब राइट्स। यस। तो आगे चलें। हाँ आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक तीसरी न्यूज़ के ऊपर। ये थर्ड न्यूज़ जो है इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन। बहुत सारी collaborations। हाँ बहुत सारी कोलैबोरेशंस हुई, लेकिन हम जिस पहली कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं वो है लेजेंडरी सिंगर हदीका कियानी एंड सोनू निगम की, जिन्होंने एक कॉन्सर्ट में एक बड़ा प्यारा सा उनका एक सॉन्ग था, होना था प्यार जी। तो हैव यू सीन दैट स्मॉल क्लिप? Did you like it? ये मेरे ही पेज है मेरे ख्याल में। नहीं। अच्छा हाँ। कौवा चला हंस की चाल। नहीं है मेरे पेज पे भी ये वीडियो ये नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। क्या तुम समझते हो हम फैन नहीं है? अच्छा नहीं खैर, इट्स अ क्यूट वीडियो, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। और क्या कहूं, होनी चाहिए ऐसी कोलैबोरेशन। हाँ। और क्या कहूं, मैं जिन लोगों को यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ ये वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि एक फाइट जो है ना हर वक्त सोशल मीडिया पर टसलबाजी होनी चाहिए। हाँ। देश नहीं, मैं आपको बताऊँ इवन ये स्टार्स भी एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते, ठीक है। ये हम पागल हैं जो सीन पे अच्छा हाँ, हैं, that's a ठीक है।
और ये हमारी कम इल्मी है, वरना जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो जो जंग करते हैं ना वो कलम से करते हैं, पेंसिल से करते हैं। हम लोग जो है ना, हम लोगों को मजा आता है एक दूसरे की इज्जत उछालने में। तो आजकल पेन कहाँ होते हैं, सोशल मीडिया है ना अरसलान। इट वाज तुम्हारी बात का ना मैंने कोटेशन, इट वाज अ कोटेशन मदरसों के बाहर लिखी होती है, ठीक है, जो जंग कलम से जीती जाए उसके लिए तलवार। इसका मैं मजाक कर रहा था, तो मजाक भी ना करूं। नहीं, अच्छा नहीं करूं। अच्छा द थिंग इज कि कलम मींस कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि इल्म। यस हाँ ठीक है, लेकिन मैंने वैसे ही जरा कहा कि कलम का रिवाज तो चला गया। आप उन लोगों को एड्रेस करके कुछ कहना चाहते हो? मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हमारा चैनल में इस लेवल पे पहुंच गया है जिसमें हमें भी इस चीज का पार्ट बनना पड़ता है। किस चीज का? कि तुम लोग फलाना, तुम लोग इंडियन देश, पाकिस्तानी देश। नहीं मैं, हाँ, मुझे तो अपने चैनल से यही एक बड़ी खुशी है कि हम लोगों ने कभी इस तरह की वो बातें नहीं की। गलत बिलो द बेल्ट है, गलत बात होना नहीं चाहिए इस तरह का, ठीक है। हम लोग हमेशा इस चीज को प्रोहिबिट ही करते हैं और इस चीज को कम्प्लीटली कंडेम देखो करते हैं। हम इस चीज को, अच्छा हम जब कहते हैं ना प्यार 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 होना चाहिए, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि मुल्क भी एक हो जाना चाहिए। वो अक्सर ना इस बात पे भी प्रॉब्लम लगाते हैं कि दो कौमी नजरिया पता है तुम्हें, जो तुम कहते हो कि फलाने को प्यार करो, ये इंसानियत से प्यार जो है इसमें कहा दो कौमी। कौन है वो बेवकूफ लोग जो दो कौमी नजरिए को बेस बनाकर एक दूसरे के साथ दुश्मनियां निकाल रहे हैं? और इंसानियत से तो प्यार, आप दो कौमी नजरिया आपको किस लिए दिया गया था? दो कौमी नजरिए का मतलब हरगिज ये नहीं था कि आप एक दूसरे के साथ नफरत करें। दो कौमी नजरिए का मतलब ये था कि आपको एक इंडिपेंडेंस दी जाए, आपकी रिलीजियस इंडिपेंडेंस आपको जहां मतलब हमें पाकिस्तान का मतलब ये था कि भाई हम एक वो जगह जहां हम अपने दिल से जी सकें। हाँ एग्जैक्टली, आप हर तरह की रिलीजियस प्रैक्टिसेस परफॉर्म कर सकें, आपको कोई डर ना हो इस चीज का, है ना। तो वो था दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिए में अगर कहीं ये लिखा है ना कि उनसे नफरत करो, वो मुझे भी प्लीज दिखा देना ताकि मेरे भी नफरत तो नहीं लिखी हुई उसमें, मैंने कहा कि दो कौम हैं, डिफरेंट हैं। हाँ सेपरेट हैं, हमने हमेशा ही कहा हम सेपरेट हैं, लेकिन हम कल्चरली हम एक हैं। हाँ क्योंकि हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है ना, हमारी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। सो अगर स्टार्स एक दूसरे से प्यार करें तो व्हाई नॉट अस, ठीक है। एक और प्यार भी बता दो ना फिर, आसिम अजहर और बादशाह वो इसी में ही डाल, इसी में। चलो आसिम अजहर का एक सॉन्ग आया जी, हबीबी, ठीक है, हैव यू हर्ड इट? झूठ नहीं बोलूंगा मैं नहीं सुना। इट्स अ वेरी ग्रूवी वाइब। तूने सुन लिया है? नहीं। बादशाह ने लिखा अभी इस शो के राइट आफ्टर दिस शो आई एम वाचिंग दैट। तो फिर हम ये न्यूज़ क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो उनके प्यार को तो हम लोग एनकरेज कर रहे हैं ना। यस तो हुआ इस तरह के बादशाह ने आसिम को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया कि ये जो आपने मेलोडी निकाली है, दिस इज द एंड एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी। सो वो हम एक और बात कर रहे हैं कि एक दूसरे को जो अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी अभी वो विराट कोहली को भी अप्रिशिएट किया बाबर आजम ने, यस, कि वो गंदा परफॉर्म कर रहे थे। अभी कुछ टाइम से उन्होंने सेंचुरी जो है ना वो अपनी नहीं मतलब वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उनका तो बाबर आजम ने उनको ये कहा कि दिस विल पास, आई एम राइट टू, यस। क्रिकेट मुझे बोलना ही नहीं आता, तो मुझे कितना ही पता होगा क्रिकेट। बाबर आजम ने कहा दिस टू शैल पास। जी दिस टू शैल पास, मुझे भी बाबर आजम की बात पे अमल करना चाहिए। दिस टू शैल पास तुम्हारा थोड़ा जरा मुश्किल हो जाएगा। चलो अगली पास तुम्हारा भी हो जाएगा लेकिन जरा मुश्किल हो। सो बेसिकली हमारा मैसेज यही है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें और प्यार मोहब्बत से रहने दें, ठीक है, प्लीज रहने दें। जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज जो है वो ये है, तुम्हें पता है ये? ओके जी मुझे पता है ये। ओके सो हम जिस न्यूज की बात कर रहे हैं ये है शुएब मंसूर का एक प्रोजेक्ट आ रहा है जी, आसमां बोलेगा। फिल्म आ रही है? हाँ फिल्म आ रही है। फिल्म है कि टेलीफिल्म है कि ड्रामा है? तुम बताओ। फिल्म है। फिल्म है, ओके। और इसमें नजर आएंगी हमें माया। मुझे ये बताओ सबसे पहले इतने अरसे बाद क्यों आ रही हैं? कहाँ थी? अभी रिसेंटली उनका ड्रामा खत्म हुआ है। हाँ लेकिन सी मोहब्बत बड़े प्रोजेक्ट में, तो अब फिल्म कर रही है ना। ओके फिल्में बन नहीं रही थी 2 साल से, तो इसलिए उन्हें कहीं नहीं। माया की बुटीक ठीक चल रही है? बहुत ठीक चल रही है। बहुत ठीक चल रही है। वैसे बहुत प्यारे कपड़े होते हैं उस पे। माया itself she is a beautiful person। हाँ मैं एक बात बताऊं, मैं अभी शूट से पहले बात कर रहा था, मैंने 2 सेलिब्रिटीज हैं जिनको रियल में देखा है और उनसे ज्यादा खूबसूरत मैंने आज तक कोई नहीं देखा। अरसलान कम ऑन। एक माया ली है, हाँ, और एक रेशम। ओके अपनी बात कर रहे थे।
तुम नहीं, celebrity मैं हो? भी रेशम ही की बात कर रहा था। तुम सेलिब्रिटी हो। कुछ तो है फॉलोवर। माही तुम एक स्टार हो। तुम्हें एक्टर बनने की कोई जरूरत नहीं है पल्लवी। अच्छा चलो ठीक है। चलो हाँ तो हाँ फिल्म आ रही है। हाँ सो हमारी तरफ से, हमारी इंटायर टीम की तरफ से, उनकी इंटायर टीम को बहुत अच्छा सारे मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं encouragement। डिस्कस कर लूं? श्योर गो अच्छा अहेड। मेरी एक प्रॉब्लम ये है कि माया रियल में बहुत प्यारी है, ड्रामा में भी अच्छी लगती है। मुझे एक बताएं कमेंट सेक्शन में, आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं, फिल्म के पर्दे पे वो हीरोइन नहीं लगती, प्रोबेबली उसमें वो एक स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है। मतलब इतना खूबसूरत। आप किस फिल्म को रेफर कर रहे हो? सारी फिल्में, तीफा, वो परेड लव थी, एक पहले वही जाना, हाँ, परेड लव परेड थी, लव। वो 2 ही आई हैं। सो आपको लगता है कि समहाउ डायरेक्टर का कसूर है? डायरेक्टर ने माया को बहुत खूबसूरत शॉट किया, हाँ, लेकिन एक वो फिल्म स्टार स्टार प्रेजेंस vibe, होती है ना, फिल्म स्टार vibe। मतलब एक पावर है, मतलब स्क्रीन पे जब आए ना तो फिर आप रुक जाए ना, आंखों में आंखें डल जाएं आपकी। वो माया में कहीं स्क्रीन में कमी है। मुमकिन है कि अब ये मैं अभी हाँ। मैंने जब तीफा भी की थी, तब तीफा को मैंने रिव्यू किया था, तब भी बोला था, मैंने परहेड लव को रिव्यू किया था, मैंने तब भी बोला था उसमें कुछ कमी है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात आप लोगों ने भी नोट की होगी, मैं हमेशा माया की तारीफ करता हूँ कि मुझे उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं लगता, ठीक है, बट उसकी एक वो स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है Okay. जब माहिरा की है। हाँ नहीं, मुमकिन है इस प्रोजेक्ट जिस में तरह उनको- महविश की है। हाँ महविश की हम वो न्यूज़ ऐड करें ना? नहीं, अच्छा चलो ठीक है, कर लो, बड़ी फनी न्यूज़ है, मैं तुम्हें उसके बारे में एक फनी चीज़ भी बताऊंगा। उसके बारे में जो फनी चीज है ना, उसके बाद उस न्यूज में बहुत सारी चलो, कर लो ना कंफ्यूजन फिर। है। अच्छा खैर, अच्छा, लेकिन हम लोग मेरी की यही तो problem है। हम लोग तो यही अप्रिशिएट करेंगे और उनको बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, एंड आई होप कि इस प्रोजेक्ट में उनकी जो ये शिकायत है आपको उनसे, ये दूर हो जाए। चलो ठीक फिर है, अब महविश वाली चलो महविश अच्छा वाली। जी, महविश वाली न्यूज लो, आ गई महविश वाली न्यूज महविश कोई एपिसोड आई थी ना मिस मार्वल जी, और वे ट्विटर पे ट्रेंड ट्रेंड कर रही थी, फिर उनको कहा कि इसको वंडर वुमन जी, बहुत सारे लोगों ने कहा कि शी शुड गो फॉर वंडर वुमन जी। ठीक है, तो आप पहले लोगों को करेक्ट कर दो कि वंडर वुमन जो है वो नहीं, मैंने करेक्ट नहीं करना। महविश से पूछा कि भाई महविश आपके बारे में लोग कह रहे हैं कि आपको वंडर वुमन होना चाहिए, हाँ। तो महविश कहती है ये तो फिर आप मार्वल से पूछे ना। कि मार्वल डीसी से ले ले। I mean, that's been an amazing experience, and I'm so happy with the way people from around the world are showing love for Aisha. And I gave my all to Aisha, and I think the way her story resonated with people, it just fills my heart with warmth, and it just makes me feel so amazing to know that it resonated with so many people. So it's a great start. I hope it's first of many, and there's so much that me and also other Pakistani artists that can achieve in Bollywood, inshallah. It is only a beginning. So I mean, I don't know, wherever my crowd takes me, I mean, yeah. I hope Marvel is listening. मैविश ने एक्चुअली ये कहा कि मार्वल जो है वो डीसी से ये राइट्स ले ले वंडर वुमन के। नहीं, फिर मैं ये उसमें कब आ आपको सकता- कहा उन्होंने? ये उन्होंने मेरे पास से लिखा। कब कहा? अच्छा, मैं ना प्रीमियर पे गया था, मेरे पास महविश की एक बड़ी प्यारी वीडियो भी है, वो हम लगाएंगे इसमें। और राइट, सो बेसिकली हुआ ये कि महविश जो है वो अपनी इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस की वजह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी, एंड नो डाउट महविश और फवाद को बहुत पसंद किया गया। यार मिस मार्वल एंड हो गया भाई, हाँ। बहुत मस्ती कर। एग्जैक्टली, आपने देखा? अभी नहीं देखा। सो अभी हुआ इस तरह के लोगों ने इस चीज को ये कहा कि महविश का जो फेस कट है ना वो बहुत प्यारा है, प्लस शी इज वेरी टॉल हाइटेड, तो उनको वंडर वुमन के रोल के लिए सिलेक्ट हाँ, किया जाना उनके चाहिए। फीचर्स भी वैसे हैं ना। हाँ, सो बेसिकली थिंग इज कि वंडर वुमन जो है वो मार्वल सीरीज नहीं है, इट्स अ डीसी कॉमिक सीरीज। तो अगर हो, हम तो ये चाहेंगे कि हमारे स्टार्स को ज्यादा से ज्यादा आगे आने का मौका मिले। कि अगर वो मार्वल में काम कर रही है तो उसके लिए जरूरी थोड़ी है उसको हम कन्फाइन कर दें सिर्फ मार्वल में। हाँ, तो अब नाउ शी इज ओपन टू द हाँ, अपॉर्चुनिटी। तो इसी लोगों ने कहा था वंडर वुमन, हाँ। लेकिन इसमें ब्लंडर महविश का है ना कि उन्होंने इसने डाल उसको मार्वल के से साथ पूछे। एसोसिएट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो अच्छा, जाता है, चलो, हो ठीक जाता है, है। ओके। सही है। सो अभी हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। जी। नेक्स्ट न्यूज जो है वो अरसलान के पास है, लेके आए जी, मूवी का बताएं जी। मूवी का नाम है शॉर्टकट। ये मूवी एक आ रही है। इस मूवी के अंदर है जुगन काजिम जी, सना फाखर जी, नसीम विकी जी, एंड गोहर रशीद। वाओ, और भी बहुत सारे लोग थे। यस, और कौन थे? इसके अंदर 6 मैं आपको बताता हूँ। नवाज अंजुम भी मुझे नजर आए। हाँ, नवाज अंजुम नजर आए, ठीक है। एक वो फनी वो जो आता है, क्या नाम है उसका? यार दोनों स्टेज आर्टिस्ट हाँ, हैं। मतलब मोस्टली
क्या हुआ? नाम ही नहीं आ रहा। बेसिकली ये मूवी का जो जॉनरा है, इट्स अ फनी Yes, मूवी, and it's a Punjabi movie. इट्स अ पंजाबी मूवी। Yes. एक अरसे बाद पंजाबी मूवी जो है वो आ रही है। इससे पहले जो सीरीज थी इफ्तिखार ठाकुर वाली थी, लेकिन वो पाकिस्तान की नहीं थी बेसिकली। लेकिन अब जो ये आ रही है ये बेसिक ओरिएंटेड, पाकिस्तान ओरिएंटेड मूवी है। अबू लिहा का एक प्रोजेक्ट है जी। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इसका ट्रेलर सखावत नाज में उनकी बात कर रहा था, एंड कैसर पिया जी। सो आप लोग लाजमी जाकर देखें। अच्छा, ब्यूटीफुल ट्रेलर। खाने लबिया मंजी दे थल्ले भी लबिया मैं तेरा लावा कि मैं तेरी बिल्ली हूं। आपको कैसा लगा ट्रेलर? अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक तो मुझे एक चीज इधर बहुत ज्यादा तारीफ बनती है अबू अलिहा की। ये ऐसी इंडस्ट्री इन्होंने पकड़ी है ना जिसपे मतलब लाइक अबू लिहा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के साथ आए हैं लेकिन बड़े बड़े स्टेप्स, मतलब लाइक इन्होंने एक इंडस्ट्री खोल दी बाहर, उधर कनाडा में और इधर। ये इस तरह की पंजाबी फिल्में बहुत हिट हैं, बहुत पसंद की जाती हैं, बहुत पैसा कमाती हैं और उनमें मोस्टली हमारे स्टार जाके ज्यादा हिट हो जाते हैं, उनके कॉमेडियंस। यस, सो क्यों ना हमारे प्रोड्यूसर उनको यूज करें। तो इस बात अब्बू लिहा की तो बहुत ज्यादा तारीफ बनती है। रही बात ट्रेलर की, आई हैव प्रॉब्लम्स विद ट्रेलर। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं हाँ है ना? The thing is कि ट्रेलर फ्लो में नहीं जाता। हाँ, म्यूजिक चल रहा है बंद हो गया, फिर चल रहा है फिर बंद हो गया। हाँ। जब हम नॉर्मल ट्रेलर देखते हैं तो वो एक फ्लो में ऐसे जा रहा होता है। आपको काइंड ऑफ टीजर लगा ना? टीजर भी नहीं लगा ना। टीजर ये देखो, ये मुझे कल से तंग कर रहा है। मेरी चंदा इधर आ ये जाओ, पैमाना चलो। है। एनिमल राइट्स के खिलाफ नहीं हम हैं, चलो पीछे हटो। अच्छा तो ये सीन है। हाँ, तो वो ट्रेलर फ्लो में नहीं जाता। लेकिन ओवरऑल एंगेजिंग था। हाँ, दो पंच लाइन्स वर अमेजिंग। हाँ, नसीम विक्की का शो था, मुझे तो ऐसा लगता है। एग्जैक्टली। और जुगन काजिम और सना फाखिर ने जो पंजाबी फनी पंजाबी यूज किया ना, मुझे वो अच्छी लगी है। सेम। सो 2 सितंबर को ही रिलीज हो रही है और मेरे ख्याल में लोग इसको पसंद करेंगे और मेरी एक सजेशन होगी कि इसको कनाडा में भी रिलीज किया जाए। ठीक है। क्या हुआ है? व्हाट इज रॉन्ग? इसे कनाडा में भी रिलीज करना चाहिए, वहाँ बहुत बिजनेस करेगी इंशाल्लाह। तुम जब कर जाओ मैं देखिए मुझे ज्यादा हंसी आ रही है। नहीं इंशाल्लाह ये मूवी प्रोफेशनल नहीं हो। वैसे तुम कैमरे के पीछे जो भी हो रहा वो कैमरे के आगे नहीं आता। नहीं, उसको देख के मुझे हंसी आ रही है। शील्ड सी बन जाती है। जाओ यहाँ से। अच्छा ना, क्या कर रहे हो? अच्छा, हाँ। सो ये मूवी जो है ये 2 सितंबर को रिलीज हो रही है एंड आई रियली होप कि ये मूवी बहुत अच्छा बिजनेस करे क्योंकि देखने से बहुत अच्छी और एंगेजिंग सी मूवी लगी है। और जुगन काजिम एक रियल टाइम बाद आ रही हैं, सो सना फाखिर और हम लोग बाकी स्टार्स को भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर काफी टाइम बाद देख रहे हैं। तो आई रियली थिंक सो कि मूवी अच्छा परफॉर्म करेगी। इट हैज दैट पोटेंशियल। न्यूज़ कर चुके हैं। Yeah. अब आखिरी नादिया खान वाली कर लो। ओके, अरसलान को न्यूज़ जो है ना वो उनके नामों से याद है। सो अब ये नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये नादिया खान, जिनसे एक क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने उस क्वेश्चन के आंसर में कहा कि शी वांट्स टू डू द मॉर्निंग शो लेकिन पुराने जैसे। ओके, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन इट? कुछ और भी कहा, आप रिफ्रेज कर रहे हो थोड़े इसको चेंज। चलो आप बताओ एग्जैक्टली। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये जो पढ़ के बता दो। ऐसे तुम बहुत बदतमीज हो। उन्होंने कहा है, बताओ क्या कहा है। Actresses are now hosting since there are now too few skilled hosts in Pakistan. She claimed that even if the actor's job is acting and not presenting, she's a host wants to produce a morning show with the same standard as she did in Dubai. The problem is कि statement में कोई problem तो नहीं है, लेकिन फिर आप acting आप भी ना करें। नादिया खान ने खुद भी एक्टिंग की है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि एक एक्टर का काम है एक्टिंग और एक प्रेजेंटर का काम है प्रेजेंटिंग या मतलब मिक्सअप नहीं होने चाहिए, होस्टिंग, तो ये मिक्सअप ना होनी चाहिए। तो फिर आप भी मिक्सअप ना करें। एग्जैक्टली। हम उन्हें देख रहे हैं आजकल पहचान में वो आ रही है, उनकी एक्टिंग हो रही है, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम है। बाय द वे आई एम लाइक ह्यूज फैन ऑफ, आई नो दिस, नादिया खान। या ह्यूजेस्ट, यस ह्यूजेस्ट, यस। ह्यूजेस्ट कोई वर्ड होता है वैसे? कोई बात नहीं, आपसे होगा। अच्छा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, ह्यूमंगस, हुमंगस। हाँ, तो मैग्नेनिमस। लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। सो फैंस, देखिए मुझे एक चीज पूछनी है लोगों से, जब हम किसी के फैन हो जाते हैं तो हम उनके बारे में कोई गलत स्टेटमेंट भी देना ना तो हम उनको कहते हैं कि क्या है उसकी मर्जी वो देना, तो यही तो होता है। तो ये तो गलत होता है। देखिए फैन तो ये होना चाहिए कि आप उसका अच्छा और बुरा, आप अच्छी चीज है तो उसको सपोर्ट करें, अगर वो गलत कह रहा है तो फिर उसको जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी बुरी ही चीज तो नजर नहीं आती है आपको। आई थिंक मैं ऐसी चीज से
एग्री नहीं करता, इसीलिए तुम्हें अभी तक मोहब्बत हुई नहीं शायद। हाँ, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, वो हर पहलू लिहाज से गलत है, हर लिहाज से हर पहलू से गलत है। हाँ, तो मतलब मैं नादिया, मेरा आई वाज लाइक ह्यूजेस्ट फैन ऑफ कंगना रनौत। चलो चलें, ठीक है, उसने क्या क्या किया, अब नहीं हूँ जी। तो मतलब अब नहीं हूँ मतलब आप अच्छा, एक और भी चीज होती है जब तुम्हारी वजह से उसको ट्विटर से बैन कर दिया तुम्हारी वजह से उसका ब्लू टिक ले लिया, अब नहीं हूँ। बताओ क्या उखाड़ा तुमने नहीं होकर उसका फैन? नहीं करो भाई ऐसे। अच्छा चलो बताओ, बस दैट्स इट। इज दैट ऑल? यस, इट्स ऑल। ऑलराइट, आपने वैसे कोई ओपिनियन नहीं दी इस मैटर पे? ये न्यूज़ क्या थी? नादिया खान वाली। हाँ, कहती मैं शो प्रोड्यूस करूंगी। हाँ, मुझे नादिया खान की एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगी। मैंने उनके न्यूज़ शो कह रहा हूँ, मॉर्निंग शोज देखे। तो आप भी तो कैसी है तनाई के ह्यूजेस्ट फैन है। बहुत, मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे नादिया एज एक्टर बहुत अच्छी लगती हैं, और एज होस्ट मैंने उनका कोई ज्यादा काम देख नहीं रखा। चलो ठीक है, सो आई कांट कमेंट ऑन दैट। सो आगे चले। तो अब हम लेकर आते हैं एक लास्ट न्यूज़। ये लास्ट न्यूज़ जो है ये है हमारे वेटरन एक्टर तनवीर जमाल के बारे में। ही पास्ड अवे लास्ट वीक। हमने अपने चैनल पे भी बताया था इसके बारे में। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली इसे एक अलमिया कह सकते हैं कि समहाउ बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बात नहीं की, हालांकि उनकी बहुत बड़ी और अच्छी कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है, सो हम ये आपको बताते चलें कि बेसिकली ही वाज इन जापान अपने कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से, लेकिन उसी दौरान जो है ही पास्ड अवे। अल्लाह सबसे पहले तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनकी फैमिली को बहुत 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 सारा हौसला दे इस सदमे से बाहर निकलने के लिए, और उनके आगे के दर्जात जो है वो बुलंद करे। उनके जो आपने उनका कोई प्रोजेक्ट देख रखा है तनवीर जमाल का? ही वॉज अ वेटरन एक्टर बाय द वे। हाँ, सो उनके बारे में तो मेरा ख्याल है हम ये हमेशा ये बात करते रहे हैं कि जो बड़े एक्टर्स जो गुजरते जा रहे हैं उनकी वजह से जितना हाइएटस क्रिएट होता जा रहा है ना, समहाउ आज की जनरेशन उसे कभी फिल नहीं कर पाएगी जिस तरह का काम उन्होंने किया है। स्पेशली द पीटीवी टाइम्स की अगर हम लोग बात करें, जब ड्रामाज जो थे वो टीआरपी डिपेंडेंट नहीं होते थे, एक स्टोरी और मैसेज डिपेंडेंट होते थे। ये उस टाइम की लॉट है सारी जी। सो हमारी तरफ से उनकी तमाम इंटायर फैमिली की बहुत सारी कॉन्डोलेंसेस, और अल्लाह जो है वो उनकी बख्शिश करे और उनके दर्जात बुलंद करे। सो अब हम चलते हैं अपने शो के फॉर्मेट के तहत लास्ट सेगमेंट के ऊपर, विच इज सेकंड लास्ट सेगमेंट, विच इज मूवी ऑफ द वीक। सो हैव यू सीन एनी मूवी दिस वीक? मैनी? यस। Okay. मैंने स्टार्ट की धाकड़, 10 मिनट के बाद मैंने देखना बंद कर दी। इसका मतलब है कांट डिस्कस दैट। सेकंड, द सी बीस्ट। द सी बीस्ट, इज इट एन एनिमेशन मूवी? यस, हां देखी, बहुत अच्छी है। हां, बहुत मैच्योर है, मतलब देखना, इट्स अ गुड मूवी। आई हैव सीन इट। वो रेड कलर का बीस्ट ना। और मुझे उसके ना एक और चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। ठीक है, उसकी जो एनिमेशन है वो बिल्कुल रियल लगती है। एक पॉइंट पे चाहती है, मुझे पसंद है एनिमेटेड मूवी। आई लव एनिमेटेड मूवी। सी बीस्ट हो गया, सी बीस्ट हो गया। चुड़ैल्स, इट्स एन ओल्ड प्रोजेक्ट। इट्स एन ओल्ड प्रोजेक्ट। मुझे लगा कि शायद कभी जिंदगी में मेरे पास टाइम हो तो मैं इसको डिस्कस करूं, लाइक कमली। अगर आपको लगता है कि आपका शौहर बेवफा है और आपको सबूत चाहिए तो आप हमें कॉल करें। बहुत उसमें चीजें हैं। मैं इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार फिर देखो। ऑल राइट। एंड अनदर नेटफ्लिक्स पे क्या आया है? नेटफ्लिक्स पे रेजिडेंट इवल आया, फिर नेटफ्लिक्स बस मैंने यही देखा है। यही देखा बस। ओके मैंने देखा है ना क्या? लफंगे, काजल जिंदाबाद, लंदन। अच्छा, ये तो आपकी उसमें है ही है। अब ये तुम थ्रोबैक था, बट आई वुड रिकमेंड नहीं, धाकड़ नहीं देखें, 10 मिनट से ऊपर देखी नहीं चाहती। ओके, सी बीस्ट देखें, इट्स अ गुड मूवी। हाँ, एनिमेशन आप अपनी बच्चों के साथ देख सकते हैं, बड़ी मजे की है और बड़ी मैच्योर सी है, बड़ी प्यारी सी। एग्जैक्टली, ठीक है। सो मैंने देखी रेजिडेंट इवल। यस, वो आप लोग जाकर देखें। प्लस मैंने देखा कैन आई डिस्कस इट कॉफी विद करण का एपिसोड। ओह माय गॉड, वो तो मैंने भी देखा, वो तो बहुत अच्छा था। आलिया और रणवीर वाला, हाउ वाज दैट? वो आलिया रणवीर से ज्यादा अच्छा मुझे ना सारा खान और वो वाला जानवी, वो आ गया मैं। हाँ, ऑलराइट, वो मैं आज देखूंगा। हाँ, जाके देखना। One reason why your ex is your ex. Because he's everyone's ex.
सो मजे का है शो, अपनी जगह आप उसे कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल सा शो है, जो मर्जी उसको कहें, लेकिन मजा आता है। इट्स अ गिल्टी प्लेजर। आप उसके बारे में बात भी करते हैं और आप देखते हैं ओए देखो ये उसकी फैमिली की, देखो वो आ गई। चलो मैं उसे गिल्टी प्लेजर तो नहीं कहूँगा, इट्स अ गुड शो। अगर हम वो रैपिड फायर और वो बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं ना, तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है, मतलब जिस तरह से वो बातें करती है। और वो उसमें बहुत बड़ा हाथ की भी होता है कि वो जो स्टार्स भी वहाँ बैठे होते हैं वो बड़े ऑनेस्ट होकर बैठे होते हैं। yes. वो आते ही इसी घर से कि कोई कंट्रोवर्सी वो छोड़ के ही जाएं। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और रियलाइज की, इस तरह के शोज में ये जो स्टार्स होते हैं, ये मतलब बड़े बड़े जितने भी स्टार्स इकट्ठे आना, बॉलीवुड में ये बड़ा रेयर होता है। हमारे यहाँ तो कोई भी उठ के किसी भी शो में चला जाता है, ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। मतलब लाइक उनके लिए जो फैंस होते हैं उनके लिए इंटरव्यूज भी उनके बड़े लिमिटेड से होते हैं। सो यस, उस लिहाज से इट्स अ गुड शो। मैंने देखा दोनों। सो अगर आपने नहीं देखा तो दिस इज द राइट टाइम। अगर मैं रेट करूं ना उन 2 एपिसोड्स में, तो मुझे समहाउ मुझे वो सारा अली खान वाला पता नहीं क्यों ज्यादा अच्छा लगा है, लेकिन जबकि दुनिया को वो वाला सीन इट, तो अभी मुझे ना तुम वो ना दो, स्पॉइलर ना दो। मुझे ना सारा अली खान की एनर्जी बड़ी मजे की लगती है। इट्स सो लाइक मतलब रिलेटेबल सी चीजें, मतलब वो दोनों एक दफा एक डिस्कस कर लूं, मतलब उनके बड़े पैटी इश्यूज होते हैं। वो एक दफा ना किसी जगह ट्रिप पे जाते हैं, केदारनाथ बेसिकली दोनों जाते हैं। वो मैंने देखा है जहाँ उनके साथ लाइफ थ्रेटनिंग एक इंसिडेंट हुआ। हाँ, वो इसके अलावा जानवी और वो दोनों इकट्ठे जाते हैं। और सारा अली खान उसको कहती है कि बस हम ना एक होटल कर लेते हैं। एक होटल 12,000 का था, ठीक है, पर नाइट, और एक का 6,000 था। तो उसने कहा कि हमने 3-4 घंटे लिए, तुम 6,000 वाला कर लेते। 6,000 बचा के, यानी कि हम भी इस तरह के डिसीजंस लेते हैं। तो उस लिहाज से मुझे मतलब सारा की एनर्जी बड़ी मजेदार लगी। You must watch. Fine, I'll definitely watch. मैं तो उसका रेगुलर व्यूअर हूँ, हमने पहले भी देख रखी है सारी सीरीज, है ना। सारी नहीं देखी, वो आप जाना है, वो आपने दिखाई थी मुझे। हाँ, तो मुझे पसंद है ये कॉफी विद करण शो। सो मैं तो देखता हूँ, अरसलान ने भी देखा है एपिसोड, आप लोग भी लाजमी जाकर देखें। सो अब हम लोग चलते हैं लास्ट सेगमेंट की तरफ जी, विच आर मीन कॉमेंट्स। सो अब हम लोग लेंगे आप लोगों के कमेंट्स और देखते हैं आपने इस वीक हमसे क्या क्या बातें की। पहला तो बहुत ही मीन कमेंट है ना, लेट्स हियर इट आउट। हिंदू बन जाओ, व्हाट, संख्या, देहांत, ये क्या है बकवास। ये किससे बात किया? हसन आफ्ताब ने। हसन ने क्यों की ये बात? आई डोंट नो, क्या कॉन्टेक्स्ट किया? लिंग्विस्टिक्स कभी आपका मजहब डिसाइड करते हैं? लिंग्विस्टिक्स आपका मजहब डिसाइड करते हैं? आई डोंट थिंक सो। लैंग्वेज मतलब लाइक नो, नहीं, आई डोंट थिंक सो। पता नहीं, शायद हसन आफ्ताब का ब्रॉट अप इस तरह से हो कि शायद उनकी लैंग्वेज डिसाइड करती हो उनका मजहब क्या है। हसन से मैं एक बात करना चाहता हूँ, हसन, उर्दू इज नॉट अ लैंग्वेज। फर्स्ट, उर्दू इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी लैंग्वेजेस, जिसमें संस्कृत भी है, हिंदी है, बहुत सारे वर्ड्स हमने यूज किए हैं। सो लैंग्वेज क्या डिसाइड करती है? और हिंदी बोलने वाले मुसलमान भी तो होते हैं। हाँ, उर्दू बोलने वाले भी मुसलमान और हिंदू होते हैं। हाँ, तो उर्दू बोलने वाले ईसाई भी तो होते हैं। उर्दू बोलने वाले अंग्रेज भी होते हैं। क्या? उर्दू बोलने वाले अंग्रेज भी होते हैं जिनको उर्दू आती है, जिनको उर्दू हासिल होता है, ठीक है। और इंग्लिश बोलने वाले मुसलमान भी होते हैं। सो मुझे नहीं लगता, लैंग्वेज तो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको आप प्रोफिशिएंट आप उसमें हो सकते हैं। सो मैं हसन आपसे सॉरी अग्री नहीं करता। मुझे लगता है आपका वो कहीं किसी ने आपको गलत बताया कि लिंग्विस्टिक्स जो है, आप कॉन्टेक्स्ट जो है ना उसका थोड़ा क्लियर कर दें तो शायद हमें पता लग जाए। अच्छा, ये अगला है ईमान गुज्जर। ओके, हेलो ईमान। कहते हैं अरसलान वॉच कमली 5 टाइम्स, नहीं 4 टाइम्स, 5वीं दफा मिला नहीं शो को। हां, 5वीं दफा। एंड आई हैव वन फ्रेंड हु वॉच चूड़ियां ऑफ सैयद नूर 30 टाइम्स। कंपटीशन। मैंने बहुत दफा देखी है चूड़ियां, 30 से ज्यादा दफा देखी होगी। चलो, इधर फिर कंपटीशन, इधर भी कंपटीशन है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वो कहते हैं लफंगे मूवी ने बैन होना ही था क्योंकि उस फिल्म के डबल मीनिंग डायलॉग्स बहुत ही सस्ते हैं। नहीं थे, मैंने फिल्म देखी लफंगे, नहीं थे उसमें डबल मीनिंग डायलॉग, सारे फिर ट्रेलर में सारे उन्होंने ट्रेलर में डाल दिए। उसके अलावा था ही नहीं कुछ। इसके अलावा मुझे ये लगता है आने वाले टाइम में अरसलान कोई फिल्म ज़रूर डायरेक्ट करेंगे क्योंकि अरसलान को फिल्म्स की बहुत नॉलेज है। अरसलान आप छोटी छोटी स्टोरीज क्यों डायरेक्ट नहीं करते? एक के बस के लिए आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना। एक इंसान कैमरे के पीछे बैठा है, वो पिछले 1 साल से मुझे कह रहा है कि तुम कोई शॉर्ट भी डायरेक्ट करो, मेरी हिम्मत नहीं बन रही। अरसलान अभी स्टोरीज इकट्ठी कर रहे हैं, स्टोरीज लिख लूं, कुछ बना लूं, कुछ। और अरसलान ने बहुत सारे एक्टर्स देखे। अरे मैं थोड़ा ट्रेनिंग ले लूं ना फिल्म मेकिंग की, और कुछ आपके पास एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आपने बहुत सारे एक्टर्स भी देख रखे हैं। किस चीज के लिए?
जिन स्टोरीज में आप उनको कास्ट करेंगे, आपको पता है आपको राइट एक्टर कौन सा कहाँ चाहिए। अच्छा, एक है अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम एंड ईद मुबारक टू यू टू। जापान से आया मेरा दोस्त को सलाम करो गाना है। अच्छा असद। अच्छा डीजल, एक तो सेंसर बोर्ड ने हर चीज तबाह की हुई है, ये तो सारे मौलवी ही बिठा दो या फिर न्यूट्रल लोग। व्हाट इज दिस, हर चीज बैन हो जाती है। टिकट लेके जाना है लोगों ने, व्हाई डू वी ऑलवेज हैव टू बेबी सिट पाकिस्तानी अवाम। सेंसर बोर्ड का बस चले, एनिमेटेड कार्टून के अलावा कुछ ना बनाए। आई एम एक्सट्रीमली एंग्री ऑन दीज थिंग्स, प्लस पाकिस्तान नीड्स एन OTT प्लेटफॉर्म रियली बैड। अभी जो 100 करोड़ दिए हैं वो जाके वेब सीरीज में खर्च करें एंड मेक सम गुड OTT कंटेंट। इट्स 2022, पाकिस्तान का एक तो OTT प्लेटफॉर्म हो। आई एम फ्रीकिंग टायर्ड ऑफ वाचिंग आवर एक्टर्स गेटिंग वेस्टेड फॉर नो रीजन। अच्छा, आई हैव अ प्रॉब्लम सेकंड वाली बात में। आई थिंक पाकिस्तान के पास एक दो OTTs हैं। नो, विडली, नो, तमाशा, नो, उर्दू फ्लिक्स, नो, दीज आर OTT अब प्लेटफॉर्म्स। तुम टैप मैट को भी कहोगे। टैप मैट भी है जिसपे वो आया था। सुनो मेरी बात। दीज आर पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म। सुनो ना, ये किस तरह के OTT प्लेटफॉर्म्स है मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कैंडी क्रश की एक स्टेज पे फंसा हुआ था तो मैंने सोचा मैं कैंडी क्रश को कर लूं, क्रैक कर लूं सारी को। तो उसके लिए उसने मुझसे कहा कि अगर तुमको क्रैक करना है तो इस तरह करो, टैप मैट डाउनलोड करो, ठीक है, 15 रुपए की जैस कैश से तुम सब्सक्रिप्शन लो टैप मैट की। अच्छा। तो तुम्हारी ये गेम जो हो जाएगी। ले ली जैस कैश से सब्सक्रिप्शन टैप मैट की, फिर गेम ना हुई फिर हमने वापस क्लेम किया, हमने कहा हमको नहीं चाहिए टैप मैट। 15 रुपए में देख लेना था ना 12वां खिलाड़ी। नहीं, अच्छा चलो ठीक। सो अगर एक रियल OTT प्लेटफॉर्म बनाना तो रियल OTT प्लेटफॉर्म को बहुत कुछ चाहिए भी। अच्छा, हमारे लिए कहते हैं। और ये बताओ 100 करोड़ किसने दिया है? हुकूमत ने ग्रांट में दी 100 करोड़ की। जी। बना फिर तू। मैं क्या बनाऊं? तू कुछ भी बना ले। मुझे नहीं बनाना आता अभी मुझे बेवकूफ बनाना भी नहीं आ रहा अब ये तो मैं नहीं मानता। अच्छा, हमारे लिए कहते हैं यू कांट इवन इमेजिन, मैंने एपिसोड डाउनलोड करने के लिए पूरा एरिया में वॉक की है बिकॉज़ ऑफ नेटवर्क इश्यूज आफ्टर रेन। ओ माय गॉड। अच्छा, हमाद के लिए ना स्पेशल दुआ कर दो। वहाँ पे बारिश, कराची में बहुत बुरा हाल है। मेरी उससे बात आई रियली होप हमाद आप जहाँ कहीं हो आप महफूज हो और अल्लाह की अमान में हो, ठीक है, क्योंकि कराची के आजकल बहुत बुरे हालात हैं। बहुत सारी दुआएं कराची। टॉपिक्स इंटरेस्टिंग नहीं थे बट आप लोगों ने अच्छा संभाला शो। टॉपिक्स इसलिए इंटरेस्टिंग थे क्योंकि जिनके टॉपिक्स थे वो ही कुछ नहीं कर रहे, हमको चाहिए थोड़ी हलचल। अच्छा, सलमान जहीर के आगे कमेंट, एज ऑलवेज अमेजिंग Hello, एपिसोड। Salman. In today's episode, the conversation and reaction between you both on the news is more interesting than the news itself. थैंक यू। इसके अलावा वो कहते हैं सेंसर बोर्ड को एक दफा लॉलीवुड की गुम कर दी मैंने घूम कर दी कमेंट्स। अच्छा, सेंसर बोर्ड को एक दफा लॉलीवुड की पंजाबी मूवीज दिखा दो, फिर पूछो उनसे कि क्या बैन होना चाहिए और क्या नहीं। जितनी पंजाबी मूवीज में वल्गैरिटी शो करते हैं उतना तो कभी भी नहीं शो करते। बस फर्क ये है कि पंजाबी मूवीज की मार्केट इतनी नहीं तो उनकी वल्गैरिटी अंडर द कारपेट रह जाती, और ये उर्दू मूवीज की मार्केट बड़ी है तो ये फौरन टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। टूटी फ्रूटी, बिल्ली, कैफो सरूर, आतिश, ब्यूटी सॉन्ग्स में जो ड्रेसिंग है उससे कहीं ज्यादा रिवीलिंग ड्रेसिंग पंजाबी मूवीज में सॉन्ग्स में हुई है। सलमान मेरे दोस्त, यही एनर्जी यहाँ नहीं सेंसर बोर्ड के उसमें जाके डालो। ये अपना फीडबैक दो उन्हें, बहुत अच्छा फीडबैक है, ठीक है, और मेक देम वर्क ऑन इट। अच्छा व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी? अच्छा, जीनियस बड़ी कहते हैं आई लाइक योर प्रोग्राम Thank you, Genius. Own your language. Urdu, other channels home talking about Bollywood movies don't own Urdu language and only talk in English, as well as actors whom promoting the movies used to say we didn't see our own dramas or movies, we love Netflix. So how they expect audience to spend money on your movies? #ekebaz. Thank you so much. बहुत प्यारी बात क्या वैसे बात आपका बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात। अच्छा, नेक्स्ट टोटल आर्मी कहते हैं यार इट्स एनर्जेटिक एपिसोड, शुक्र है अरसन ने आज कुछ बातों पे अरसलान से इख्तलाफ नहीं किया, टॉपिक इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी, आप दोनों की बातें ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। पीपल लव अस अरसन, मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि नॉर्मली लोग नहीं पसंद करते। आपके प्यार का बहुत शुक्रिया और हमेशा बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ऐसन ये आपके लिए रिक्वेस्ट आई है मेरे लिए रिक्वेस्ट है क्या? वो कहते हैं उर्दू ममान कहते हैं आई वांट ऐसन टेक ऑन ईद उल फितर मूवीज एटलीस्ट द मस्तम एंड चक्कर।
लेट मी गिव यू माय टेक ऑन इट। सबसे पहले तो ये है कि ये YouTube पे दोनों मूवीज अब अवेलेबल हैं, तो भी उनकी व्यूज नहीं है ना। अब चलो कोई नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता देखकर आपको उसका जी पास आउट P2701 I wish tension between India and Pakistan resolved soon. Pure joint collaboration between India and Pakistani artists would have been brilliant. Especially with the ये क्या लिखा है? with the advent कोई वर्ड होता है? हाँ, with the advent of OTT like Netflix and Amazon Prime. yes होना चाहिए। मुझे लगता है इस तरह का कोलैबोरेशन होना चाहिए इंडो पाक में भी। अच्छा चलो आगे। यस चलो। सुंदरम जा कहते हैं बच्ची कुछ अच्छा नहीं ये नहीं। हेलो सुंदरम, कहते हैं ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत खैर मुबारक। ऑल्दो हम सभी हॉलीवुड से ऑब्सेस्ड हैं, लेकिन अपनी कंट्री के कंटेंट और टैलेंट पर भरोसा होना चाहिए। अच्छे लोगों की सबको जरूरत है। सॉरी, आप लोगों की बातें बड़ी स्वीट होती हैं, हमारे दोस्तों के बीच तो गाली से शुरू और गाली पर खत्म होती है। हमारे दोस्तों के बीच भी गाली से शुरू और गाली पे खत्म होती है। वो हम स्क्रीन पे नहीं लगा सकते और वह बहुत घटिया गालियां होती हैं। हमारा एक फ्रेंड है, वो बहुत गालियां देता है। कौन? जिसके हाथ में फोन है? लफंगे इज रीमेक ऑफ एनेंडो ब्राह्मा इंडियन तेलुगु मूवी, यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है विद हिंदी डब। आप देख सकते हो, मैंने देखी, बहुत मजे की थी। हाँ बहुत ही मजे की थी। तुम्हें भी तेलुगु समझ आई? नहीं हिंदी डब्ड। ओके हिंदी डब्ड पे। बच्ची कुछ इंडस्ट्री को भी ये सेंसर वाले मार डालेंगे और इनको सुंदरम ही बचाए, सुंदरम करे सलामत रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। प्रतिष्ठा लिनका Eid seems like you guys are obsessed with Eid, and have no other festivals. First of all, we are very much obsessed with Eid, क्योंकि साल में 2 ही मर्तबा आती है, और प्लस ये कि बाकी जो आप लोगों की भी दिवाली एक दफा आती है ना। हाँ, आप लोगों की कितनी आती हैं? आप लोगों की दिवाली आती है, उसके बाद होली आती है, उसके बाद नवरात्रि आती है, फिर वो गणपति वो आता है, ठीक है, उसके बाद दशहरा, कितने सारे हैं इनके, ठीक है। बाय द वे आई रियली एंजॉय आपके जो वो होली के मजे के कलरफुल से इंसिडेंट होते हैं। हमारा ये है कि हमारे बाकी जो डेज होते हैं वो थोड़े रिलीजियसली ज्यादा होते हैं। नहीं, हमारे हॉलीडेज के हिसाब से और भी हैं, शब बारात है। हाँ, लेकिन उनकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस है ना, और भी हैं। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं उन डेज को। इसमें हमारे सेलिब्रेशन के बारे में बहुत ज्यादा अहादीस है ना, तो इसलिए भी हम इसको जरा ज्यादा। और प्लस ये भी कि ये हमारी एपिसोड के साथ सिंस कोलाइड कर रहा था ईद का वो इंसिडेंट, तो हमने मुनासिब समझा। बाकी जो इस तरह से आते नहीं है, लेकिन अगर कोई मंडे ट्यूसडे को फॉल कर रहा हो तो हम लोग लाजमी करते हैं जी। राहत फतेह अली खान पे पहले भी एफबीआर का नोटिस आया था, कुछ साल पहले आई थिंक आया था, मुझे याद पड़ता है। इसके अलावा वो कहते हैं वीडियो बहुत लंबी है एंड क्वाइट बोरिंग। यार एटलीस्ट कैमरे में देखकर बातें करो, एक दूसरे को देखकर बातें कर रहे हो, मजा नहीं आया। आंसर नंबर 1, वीडियो लंबी है, आपको पहले से ही पता लग जाएगा क्योंकि नंबर्स ऊपर लिखे होते हैं। नंबर 2, बोरिंग है, तो प्लीज टाइम वेस्ट करें, इतना ना टाइम वेस्ट करें कि आप कमेंट भी करने बैठ जाएं, आप कोई और वीडियो देख लें। और नंबर 3 इनका क्या था? बस नहीं, एक नंबर 3 भी इन्होंने किया है, आपस में देख के बात, आपस में देखे। भाई हमसे पता है क्या, हम लोग का फॉर्मेट ही यही था कि कैमरा बेशक सामने हो, लेकिन हम अपनी ही एक बात करें। डे 1 से यही था। इनफैक्ट हमने खैर वो हमसे वो वाली बात नहीं होती कि साथ बैठा है, हेलो अरसलान तुम ये वाला टॉपिक बताओ, हेलो एहसन तुम ये वाला टॉपिक बताओ, कांट डू दिस। हम वो नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम जी न्यूज़ की हेडलाइन के साथ मैं हूं अरसलान खान और मैं हूं एहसन अतीक। ये चीज विषयात को रिसेंटली नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, इट्स वेरी बोरिंग। मुझे इस तरह लगता है शायद इसका मजे का वो एक चीज ही यही है कि हम लोग नेचुरल। और बाय द वे आप लोगों ने पता नहीं कभी रियलाइज किया है कि नहीं किया, हम कट भी नहीं लेते। नहीं लेते, सिर्फ वो हमारा कैमरा हीट अप हो जाता है, उसमें ये 10 सेकंड का कट लेना पड़ता है, या अगर लाइट चली जाए तो हमारी वो तकनीकी खराबी से हम वापस, अदरवाइज हम नहीं करते। ये सिंगल टेक होता है, देखो कितने अच्छे एक्टर्स हैं हम, एक्टर्स है ना। सो एंड करें इसका? जी एंड हो क्या बोल रहे हैं आप? नहीं पहले आप बोल लें, क्योंकि मुझे पता आपने बीच में आना दिल नहीं कर रहा बोलने का, आप बोल रहे हैं। अच्छा, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी करें। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, क्या इंप्रूव किया जा सकता है वो भी लाजमी बताइए। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दिस इज द राइट टाइम, यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस शो के अलावा हमारे चैनल पे और बहुत कुछ है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप शायद अगर इधर रिलेट ना करें तो उधर कर रहे होंगे, तो हम लोग ये कोशिश यही करते हैं। और काइंडली हमें फेसबुक,
फेसबुक और डिफरेंट जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं और फॉलो करें। हाँ, अरसलान को फॉलो करें। लेकिन अरसलान को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया है, ना करें, मुझे करें क्योंकि मेरी इतनी नहीं है। और ये कि अपना रखें बहुत सारा ख्याल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। तब तक के लिए मुझे और अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।